नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स के 10 रुपए 45 पैसे का स्टॉक हो चुका है और 3% की रैली यहाँ पर आई है। हालांकि रैली के केस में अगर आप बात करो, स्टॉक बहुत अच्छा भागा है इस हफ्ते में शुरुआत से ही। बट वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम आज 1 बिलियन के करीब का वॉल्यूम यहाँ पर आया है। 966 मिलियन, जो कि सेटलमेंट के टाइम तक आप देखोगे कि 1 बिलियन पूरा हो जाएगा। तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स एक ऐसा स्टॉक बन चुका है कि अगर यहाँ पर आपने पैसा नहीं लगाया है ना, 2025 तक आप बिल्कुल पछताओगे, क्योंकि जेपी पावर एक ऐसा स्टॉक है जहां पर वॉल्यूम है, जहां पर तेजी है, जहां पर लोगों की आंखें लगाई हुई हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 12,000 करोड़ के आसपास का निवेश किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे ही स्टॉक्स में खरीदारी करने का फायदा है। एक साल में 200% से ज्यादा का रिटर्न यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुका है। 10 रुपए का स्टॉक 100 रुपए का कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बात करेंगे इस वीडियो में जेपी पावर में कौन कौन सी अच्छी खबरें हैं, क्या आपको यहाँ पर मुनाफा कितना मिलेगा, क्या आपको पैसा लगाना है यहाँ पर या नहीं, और साथ में ही वॉल्यूम का राज क्या है। 1 बिलियन का वॉल्यूम एक पेनी स्टॉक में किस तरह से आ रहा है लगातार। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बात करते हैं थोड़े से चार्ट पैटर्न की, और वो भी डेली चार्ट की। एक बार अगर आप डेली चार्ट पे शिफ्ट होते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि स्टॉक आपका एक थोड़ा सा ट्रेजेक्टरी स्लो थी यहाँ पर प्रीवियस डेज में। यहाँ पर अगर आप बात करो तो, एंड अगर आप पहले भी जाते हो थोड़ा सा स्लो चल रहा था, बट स्टिल यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई है आपकी पिछला, आप देख लो दिसंबर के बाद, 7 दिसंबर 8 दिसंबर के बाद एक अच्छी रैली यहाँ पर आई है। 4 रुपए का स्टॉक इस समय 10 का हो चुका है। अगर आप मंथ काउंट करो तो दिसंबर और जनवरी, 2 महीने के बीच में ही, 2 महीने से कम की में आपका पैसा जो है वो मोर देन डबल हो चुका है। ठीक है, और यही आपको चाहिए होता है किसी भी स्टॉक को लेकर के कि पैसा एटलीस्ट आपका डबल हो जाए, एंड दैट्स द ओनली थिंग यू वांट, है ना। अभी आप मार्केट में आए हो तो फिर आपको कम से कम डबल करना है, तो दैट्स फाइन। छोटे स्टॉक्स में एक खासियत रहती है कि आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, बट जेपी पावर में वो रिस्क भी आपका मिनिमाइज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप चार्ट देखते हो, आरएसआई आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, 83 का आपका आरएसआई हो चुका है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन जोन बनता है। आज भी अगर आप देखो तो शुरुआत अच्छी हुई थी, आपके अपर साइड भी शुरुआत हुई थी, बट थोड़ा सा वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। उसका रीजन यही है कि थोड़ा सा स्टॉक अभी भी लैग कर रहा है, आरएसआई थोड़ा ऊपर निकल चुका है, ज्यादा ओवरबॉट जोन में आ चुका है, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन आ सकता है। जहां तक बात देखिए मैगडी की, मैगडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में और हिस्टोग्राम आपके स्ट्रांगली अपर साइड है, यानी कि आपका वॉल्यूम जो है वो बहुत गजब का है। तो मैंने आपको दिखा भी दिया है कि 1 बिलियन के करीब का वॉल्यूम आया है, एंड एक पेनी स्टॉक में इतना वॉल्यूम बहुत गजब हो जाता है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखो तो 9 डे मूविंग एवरेज की लाइन आपकी यहाँ पर है, 20 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर है, एंड 44 डे मूविंग एवरेज, ये में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है आपका, वो यहाँ पर है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो तीनों ही मूविंग एवरेज के स्टॉक आपका ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है स्टॉक आपका स्ट्रांगली बुल रन में है और बिल्कुल बाइंग सिग्नल यहाँ पर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, बट जैसे मैंने बोला थोड़ा सा आपको करेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपका डेली चार्ट पैटर्न में, दैट इज अराउंड ₹9.5 का। तो अगर गिरावट होती है किसी भी वजह से, आज भी अगर आप देखोगे तो यहाँ तक की गिरावट हुई है, और ₹9.5 से अगर गिरावट होती है तो बिल्कुल यहाँ से खरीदारी करके चलो। ये एक मौका रहेगा आपके सामने खरीदारी करने का, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। अगर 3% की रैली के साथ स्टॉक आपको मिल रहा है, बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करो। बाय ऑन डिप के साथ ही खरीदारी करनी हो, मैंने आपको पहले भी बताया है। अभी थोड़ा सा टारगेट की बात करते हैं और खबरों की बात करते हैं कि छोटे स्टॉक में इतनी रैली आ क्यों रही है। देखो मैं वीकली चार्ट पे आ जाता हूँ, और उसके साथ ही मैंने आपको पहले भी खबर दिखाई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो थोड़ा सा निवेश कर रही है, निवेश बढ़ा रही है रिन्यूएबल सेक्टर में। 500 गीगावाट तक आप देखेंगे यहाँ पे, तो अराउंड 12,000 करोड़ के आसपास का निवेश यहाँ पर आया है। The government on Thursday cleared a 12,000 crore plan to set up infrastructure to transmit electricity from renewable energy project as it seeks to boost the output from green sources and meet half of the nation's energy requirement from them by 2030। ओवरऑल अगर आप बात करो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12,000 करोड़ का प्लान यहाँ पर सेटअप किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे ट्रांसमिट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, और वो भी रिन्यूएबल सेक्टर से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी, आपको मैंने बोला था कि ग्लासगो में प्रधानमंत्री साहब ने बोल दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो COP26 समिट में, कि हम जो है अपना 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है इंडिया की, वो आएगा रिन्यूएबल सोर्स से बाय 2030, 2030 तक। 8 साल है अपने पास मात्र। ठीक है, 8 सालों में हमें इस तरह के 12,000 करोड़ की तरह के कई और निवेश करने पड़ेंगे। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो है आपका वो खर्चीला सेक्टर है। हालांकि लगा दो तो आपको काफी एनर्जी दे सकता है, वो काफी फायदेमंद रहता है, बट स्टार्टिंग में कॉस्ट काफी लग जाता है उसमें, और इसी वजह से गवर्नमेंट का हाथ इसमें आ रहा है। और यही नहीं, सेकंड खबर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिन्यूअल सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लेना स्टार्ट किया है, यानी कि ट्रेडिशनल जो कंपनी है जैसे एनटीपीसी हो गया, उन लोगों को भी जितनी वो बिजली बनाते हैं उसका कुछ परसेंटेज आपको रिन्यूएबल कंपनीज को देना पड़ेगा टू सेफगार्ड द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पर है। दोनों ही खबरों की वजह से आप देख लो कि वॉल्यूम का तगड़ा ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे 966 मिलियन वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ है।
अभी आपका जो पहला सपोर्ट लेवल है लॉन्ग टर्म का, दैट इज अराउंड ₹8 का, ठीक है। ₹8 का आपका लॉन्ग टर्म का सपोर्ट लेवल है। थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी आएगी, बट दैट्स फाइन कि आप ₹8 तक के सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हो। स्टॉक आपका आप देखोगे तो इस वीक का भी जो है वो थोड़ा-सा ऊपर बना है, आउट ऑफ बॉलिंजर बैंड है। हालाँकि दैट्स फाइन, क्योंकि अगर आप वीकली देखते हो तो वीकली काफ़ी ठीक बन रहा है। ओवरऑल अगर आप बात करो तो आरएसआई आपका यहाँ पर भी ओवरबॉट जोन में है, 80 के करीब का आपका पहुँच चुका है आरएसआई। जहाँ लोअर एंड पे आओगे तो लोअर एंड पे आप मैकडी देखते हो, मैकडी आपका ठीक-ठाक पहुँचा हुआ है, स्ट्रांगली बुल रन में है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं, तो खरीदारी जो है वीकली हो चाहे डेली हो। तो ओवरऑल अगर आप बात करो तो स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है वो बहुत गजब है। पहले टारगेट की बात कर लेते हैं। देखिए, द फर्स्ट टारगेट इज अराउंड रुपीज, लेट मी मार्क दैट टू, यहाँ पर 12.5 का आपको पहला टारगेट लेकर के चलना है। अगर आप खरीदारी करते हो तो ₹12.40 ₹12.50 के बीच में आपको पहला टारगेट आपका मिलेगा। ओवरऑल अगर आप बात करो, मैं बहुत लंबा टारगेट नहीं दूंगा, बट यस, ये स्टॉक आपका इस साल के अंत तक ₹50 तक पहुंच सकता है आसानी से। तो बिल्कुल अगर अभी तक आपने पैसा नहीं लगाया है तो एक मौका है आपके सामने खरीदारी करके पैसा बनाने का। 50 एंड देन 100 का टारगेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिन्यूअल्स को पुश कर रही है, साथ में जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वाली कंपनी से जैसे जेपी पावर है आपका, इनको भी पुश मिलेगा वहां पर। जहाँ तक बात रही देखिए डिलीवरी की, वरना छोटी कंपनी में इतना वॉल्यूम नहीं आता। अगर आप एवरेज वॉल्यूम भी देखोगे 177 मिलियन है इसका, उससे पहले 482 मिलियन, बिफोर दैट 581 मिलियन, 30% की डिलीवरी, उससे पहले 34% की डिलीवरी, उससे पहले 40% की डिलीवरी एंड बिफोर दैट 35% की डिलीवरी। ओवरऑल अगर आप बात करो तो मोर देन 40% के आसपास की एवरेज डिलीवरी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। मोर देन 35% आप मान सकते हो। तो यहाँ पर 35% से अगर ज्यादा की डिलीवरी है, विच मीन्स की मार्केट में बहुत बढ़िया मोमेंटम सेट है जेबी पावर को लेकर के। और बिल्कुल मेरी राय यही है कि अगर अभी तक आपने खरीदारी नहीं की तो ऐसे स्टॉक्स को छोड़ना नहीं है। 1 महीने में 90%, ठीक है। और 1 महीने में 90% देने का मतलब है कि आपको बहुत अच्छा मुनाफा यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुका है। तो बिल्कुल खरीदारी करने की मेरी सलाह है। बाकी जहाँ तक देखो बात रही बाजार की, बाजार अच्छा चला है। ओवरऑल निफ्टी 50 का अगर आप चार्ट देखते हो, एक रेंज बना है यहाँ पे। लोअर एंड में ट्रेंड आपको दिखा देता हूँ, ट्रेंड है आपका यहाँ पर, और आप बहुत अच्छी रैली है। मुझे लगता है खरीदारी बाजार में भी है। और जहां तक बात रही एफआईआई डीआईआई की, आप उनका भी डेटा देख सकते हो। एफआईआई ने 111-112 करोड़ की खरीदारी की थी, एंड डीआईआई ने यहाँ पर 380 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। दोनों ही जो फैक्टर्स हैं आपकी वो पॉजिटिव है इस समय पे। मेनली अग्रेसिव जो जा रहे हैं वो रिटेल इन्वेस्टर जा रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर की जो खरीदारी है वो कम नहीं हो रही इस समय भी। अगर आप बात करो 300 से 400 करोड़ की खरीदारी रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से आ रही है। बट दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। आपको बहुत अग्रेसिव नहीं जाना है किसी भी स्टॉक को लेकर के। जेबी पावर है, आप लंबा रुक सकते हो, प्लीज गो अहेड बाय दैट स्टॉक, नो प्रॉब्लम। पर अगर आप कोई और स्टॉक है जो बड़ा है, ओवर वैल्यूड है, वहां पर आप अग्रेसिव जाते हो जस्ट बिकॉज कि उसने पिछले हफ्ते अपना अपर सर्किट लगाया था या 10% 20% लगाया था, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। लंबे समय में आप उसमें नुकसान खा सकते हो। इसीलिए थोड़ा सा संभल के चलो, अग्रेसिव मत जाओ जस्ट बिकॉज कि मार्केट आपका लगातार हायर हाइज लगा रहा है। इसीलिए आप किसी भी स्टॉक में खरीदारी मत कर लेना। जेबी पावर में 12.5 का टारगेट है मेरा पहला। लेट्स सी कब तक अचीव होता है, कब तक नहीं। अभी के लिए थोड़ा करेक्शन का जोन बन रहा है, खरीदारी करने की राय है। बाकी स्टॉक अच्छा है। आपको लास्ट कॉल क्या है, लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स। बट इसके लिए क्या सवाल है, कुछ सवाल हो आपके तो प्लीज कमेंट बिलो। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड यस, अगर किसी और भी स्टॉक में फंसे हो आप तो प्लीज कमेंट करना, हम उसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।